डाकिया आज की हमारी कहानी का शीर्षक है। डाकिया कहीं ना कहीं हमारे परिवार का एक सदस्य ही हुआ करता था। आज शायद कहीं ये गुम सा हो गया है। अपनी इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक दिन बुजुर्ग डाकिये ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया तब डाकिये ने फिर से कहा, अरे भाई कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और जगह भी जाना है, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर से आवाज़ आई, डाकिया चाचा अगर जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, रजिस्ट्री की चिट्ठी है, किसी के हस्ताक्षर भी चाहिए होंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ था, पर लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और सारा गुस्सा पल भर में जैसे फुर हो गया था। उसके सामने एक 14 साल की अपाहिज लड़की थी, जिसके पैर नहीं थे और वह खड़ी नहीं हो सकती थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाया। दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर घर में अकेली ही रहती थी। इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और पिता नौकरी के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ रहा करती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन में वह अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की बाहर नहीं आ जाती, इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने डाकिये को बहुत गौर से देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैरों में जूते नहीं थे। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आ गया था। एक दिन जब डाकिया डाक लेकर चला गया, तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी पर डाकिये के पैर के निशान बने थे, उन पर कागज़ रखकर उनके पाँवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से कहा कि इस नाप के जूते मुझे ला कर दे दो। दीपावली आने वाली थी। उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सभी लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही थी, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगूं, पर गली में आया हूँ तो उससे मिलता चलूं। साथ ही साथ डाकिये ने यह भी सोचा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद डाकिये ने 10 रुपये की एक चॉकलेट ले ली। उसके बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? परी, मैं हूँ, डाकिया चाचा। लड़की ने अंदर से दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने बड़े ही प्यार से उसके हाथ में चॉकलेट थमा दी। ले परी बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई। उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा। इसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से बड़ा सा डब्बा लाकर डाकिये के हाथ में थमा दिया। चाचा, ये मेरी तरफ से आपको दिवाली की भेंट। डब्बा देख डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर सोच समझकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, मैं तुमसे कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है कहते हुए बूढ़े डाकिये ने उस पैकेट को लिया और बड़े ही प्रेम से परी के सर पर हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा है। परी ने कहा, चाचा इस पैकेट को घर ले जाकर ही खोलना। घर जाकर उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। पैकेट में उसके लिए एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गईं। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की
उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से इल्तजा की कि उसका तबादला फ़ौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने पूछा तो डाकिये ने टेबल पर जूते रखते हुए सारी कहानी बता दी। भीगे और रूंधे गले से, सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जाऊंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पैरों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। बस इतनी सी आज की कहानी। कल आपके सामने नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।